सो गाइस, आज जाके हमारी ये सीरीज द टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस आज खत्म हो रही है। एंड आज मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं कि हमारे देश की नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कौन सी है। द फर्स्ट एवर द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, जहां पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। मैं एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था 2-3 जगहों के बीच में, जैसे कुंदन बाग हो गया, भानगढ़ हो गया। लेकिन कुंदन बाग मैं कहूँगा वो इतना हॉन्टेड नहीं है। एंड भानगढ़ में गौरव तिवारी, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, वो गए थे, लेकिन उनको भी वहाँ पे कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो तीसरी जगह है, यहाँ पे कोई जाना पसंद ही नहीं करता है। यहाँ पे कुछ 200-300 लोगों की आत्मा नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की आत्मा है, सिर्फ एक इंसान की आत्मा। लेकिन वो ही काफ़ी है किसी की भी दिल की धड़कनों को रोक देने के लिए, किसी की भी जान ले लेने के लिए। एंड इसीलिए ये जगह हमारे देश की सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ, अगर आप आधी रात में ये वाला वीडियो देख रहे हो तो थोड़े से चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक हॉरर स्टोरी है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, हमारे देश की सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस आती है तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक बंगला है F2 बिल्डिंग नाम से। इसका मैं आपको एक करेक्ट एड्रेस तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसकी हॉरर स्टोरी कंप्लीट बताने वाला हूँ। एंड गाइस, आई होप आप समझ रहे हो कि ये हमारे देश की सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। मतलब इसका खौफ बहुत अलग है, एंड शायद से अलग ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने भी सोचा था कि इस सीरीज़ के जो 4th एपिसोड था आर्य कॉलोनी वाला, जो कि हमारे देश की सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, हम तो वो विजिट करके आए, हमको वहाँ पे इतनी कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हम यहाँ पे भी विजिट करना चाहते थे तमिलनाडु में, लेकिन हमें एक रेड लाइट मिल गई थी कि यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। हमने किसी को भेजा था, उसने कहा कि भाई यहाँ पे तो फ़ोन की स्क्रीन तक फ्लिकर होने लग जाती है। एंड ये सिर्फ वो ही नहीं कह रहा था, आसपास के सारे लोग कहते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन तक फ्लिकर होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो सबसे ज़्यादा अलग है, सबसे ज़्यादा खौफनाक। और वो क्यों, आपको पता लगेगी। एंड गाइस, अगर हम समझे कि ये फर्स्ट हॉन्टेड प्लेस क्यों है, तो उसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि क्यों यहाँ ये हॉन्टेड क्यों है। पहली बार किसने देखा उसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन रिसेंटली मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे बताया था कि ये जगह की एक अभी रिसेंट पास की ही एक कहानी है, जो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जब एक लड़का जो कि चेन्नई में रहा करता था, उसका नाम था विष्णु। एंड वो चेन्नई में ही एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता था। एंड रिसेंट पास में ही उसका एक मूवी का सेट लगा हुआ था वाल्मीकि नगर में। एंड ये जो घर है ये वाल्मीकि नगर के ही पास है। एंड उसका जो घर था वो चेन्नई में, वो वाल्मीकि नगर से कुछ 30 मिनट के दूरी पे ही था, ओनली 30 मिनट्स। एंड अभी वाल्मीकि नगर में ये जो शूट था, ये एक ओपन रोड पे शूट हो रहा था। रात के कुछ 12 बजे का सेट था, कुछ 12 बजे से कुछ सुबह में 5 बजे तक शूट चलने वाला था। एंड विष्णु को ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, वो कुछ भी काम अच्छे से कर ही नहीं पा रहा था। डायरेक्टर भी उसको चिल्लाया जा रहा था, उसको एक बार चिल्लाया कि ये सब कुछ क्या कर रहा है तू, लाइक अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर विष्णु ने बोला नहीं, मैं अच्छे से करता हूँ। 12 साढ़े 12 होने आए। फिर डायरेक्टर ने एक आखिरी बार उसको बहुत जोर का चिल्ला दिया। विष्णु का भी एकदम मूड ख़राब हो गया था, फुल स्पॉइल हो गया था। फिर डायरेक्टर ने बोला चलो ठीक है, अभी जो अगला सेट लगेगा वो 3 बजे लगेगा, तो अभी 2-2.5 घंटे तक तुम लोग सो जाओ या फिर कहीं पे कुछ अपने घर वर पे चले जाओ। विष्णु ने सोचा कि अभी 2-2.5 घंटे बाद, लाइक मुझे आधा घंटा जाने लगेगा, आधा घंटा आने लगेगा, मतलब मैं 1 घंटे का ही आराम मिलेगा मेरे को, तो फिर कुछ सेंस नहीं बनता है। इट्स बेटर कि मैं यहीं पे आसपास कहीं पे सो जाऊं, एंड बाद में आ जाऊंगा 2-2.5 घंटे में वापस सेट पे। फिर जो विष्णु था वो थोड़ा राउंड मारने लग गया आसपास के बंगलों के साइड में, कि अगर किसी बंगले में थोड़ी देर के लिए अगर मेरे को सोने मिल जाएगा वगैरह तो। लेकिन सारे बंगलों की लाइट ऑफ थी, लेकिन सिर्फ एक बंगला था ये, जो थोड़ा सा खंडर जैसा तो दिखता था, लेकिन उसके ग्राउंड फ्लोर में लाइट ज़रूर चालू थी। फिर उसने सोचा कि आज रात को देखता हूँ, शायद से अंदर चले आता हूँ, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ अगर कोई रहेगा तो अंदर। वो अंदर गया एंड देखा कि दरवाज़ा ऑलरेडी खुला था उस बंगले का। फिर दरवाजे के अंदर गया, उसने झाँका थोड़ा सा एंड देखा तो अंदर ग्राउंड फ्लोर के किसी तो एक सोफे पे एक लड़की बैठी हुई है। फिर उसने पूछा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर उस लड़की ने बोला हाँ हाँ प्लीज़ आ जाओ यार,
मैं तो हर रात को वेट करती रहती हूँ कि अभी कौन नया इंसान यहाँ पे आएगा। फिर विष्णु ने बोला क्यों, यहाँ पे ऐसा है क्या? फिर उस लड़की ने बोला कि अरे नहीं, लोगों को लगता है कि ये एक भूत बंगला है, यहाँ पे लोग भूत ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह में 5 बजे होने से पहले यहाँ से भाग जाते हैं। फिर विष्णु ने बोला चलो ठीक है। फिर विष्णु ने भी उस लड़की को पूछा कि क्या आप भी यहाँ पे भूत वगैरह ढूंढने को आए हो? तो उस लड़की ने बोला कि नहीं है, एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मैं इस घर पे रुकती हूँ कभी कभार। फिर विष्णु ने बोला चलो ठीक है, वैसे मुझे तो नींद आई है, मैं यहाँ पे सोने के लिए आया था, बट अभी तुम मेरे को यहाँ पे मिल गए तो थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद उस लड़की ने एक्चुअल में कुछ भी नहीं कहा एंड विष्णु सो गया। रात के कुछ एग्जैक्ट 3 बजे उसकी आंखें खुली एंड वो वहाँ से भागता हुआ निकला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। एंड वो जो सेट था वो उस घर से एक्चुअली 3-4 मिनट की दूरी में था, तो वो वहाँ पे आराम से पहुँच गया। उसने आराम से अपना सारा काम कर दिया, सेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। कुछ आधे घंटे में सब कुछ कंप्लीट हो गया था, कुछ 3:30 बजे के आसपास ही। फिर 3:30 बजे वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसको पूछा कि अरे भाई तू गायब किधर हो गया था? 12 बजे के बाद हमने तो तेरे को देखा ही नहीं, तू कहाँ गया था? फिर विष्णु ने कहा कि अरे बाजू में ये है ना, ये बिल्डिंग जो कि एकदम खंडर जैसी दिखती है, जिसका नाम है F2 बिल्डिंग, मैं वहाँ पे रुका हुआ था। उसके सारे दोस्त शांत हो गए थे ये सुन के। उसके दोस्तों ने कहा भाई तुझे पता है तू कहाँ से आ रहा है? विष्णु ने बोला नहीं यार। उसके दोस्तों ने कहा कि भाई उस घर में अगर तू सुबह के 5 बजे तक रुक जाता ना दोस्त, तो भाई तेरी मौत पक्की थी वहां पे। विष्णु ने बोला भाई ये क्या बोल रहा है? फिर उसने बोला भाई ये वाली बातें सच है, उस घर में आत्माओं का बसेरा है भाई। सुबह के 5 बजने से पहले वहां की जो आत्माएं हैं वो एक इंसान की रूह को पूरी तरीके से गला देती है, मेल्ट कर देती है, जिससे भाई किसी की भी जान चले जाएगी। ये सब कुछ उसकी दोस्तों की बातें सुन के विष्णु की हंसी छूट गई। उसने बोला अरे भाई कुछ भी नहीं है वहां पे, मैं वहां पे जाके आया यार, और ऊपर से मैं उस घर में अकेला नहीं था, वहां पे एक लड़की भी थी मेरे साथ एंड एकदम लाइट्स वगैरह सब ऑन थी यार। उसके दोस्तों ने बोला भाई हम सच कह रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं, ये पूरे चेन्नई में ये बातें फैली हुई है। वो फैली नहीं हुई है, वहां से कोई भी जिंदा लौट के नहीं आता है भाई। फिर विष्णु ने बोला लगी शर्त, एक काम करते हम लोग वहीं पे जाते और हम लोग जाके ये टेस्ट करके आते। वैसे भी कुछ अभी 3:30-4 ही बज रहे हैं, 1 घंटा बचा है 5 बजने के लिए, मैं 5 बजे के बाद वहां से जिंदा लौटूंगा। उसके दोस्तों ने बोला भाई तू वहां से जिंदा लौटा है, ऊपर वाले का शुक्र मान, हमको नहीं चाहिए कि तू कोई भी शर्त वगैरह लगाए। फिर विष्णु ने बोला प्लीज जाके एक बार देख के आते, तुम लोग को भी दिल में तसल्ली हो जाएगी। उसने काफी फोर्स किया, फिर उन सब को लेके वो F2 बिल्डिंग के बाहर लेके चला गया। अब ये वो घड़ी है जब वो सब लोग उस बंगले के सामने आके खड़े हो गए थे और विष्णु अंदर जाने वाला था। ये कहानी अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक बहुत ही ज्यादा अलग तरीके का मोड़ लेने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा कि कई सालों पहले एक रिपोर्टर एक प्रोफेसर को मिलने गया था। वो जो प्रोफेसर था वो एक पैरानॉर्मल दुनिया का विश्वास रखने वाला था, भूत आत्माएं चुड़ैलों में विश्वास रखता था। लेकिन वो रिपोर्टर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन उस प्रोफेसर के साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी जो उसने उस रिपोर्टर को सुनाई है। अगर वो कोई भी सुनेगा तो उसको भी विश्वास हो जाएगा कि इस दुनिया में भूत प्रेत और आत्माएं होती है। अगर आपको ये कहानियां सुननी है तो आप इसे सुन सकते हैं अज्ञात सीरीज में, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है 8 ऐप पर। एंड गाइज अक्सर लोग मुझे भी पूछते रहते हैं ना कि भूत आत्माएं चुड़ैले ये सब कुछ होती है कि नहीं होती है, क्या है इसका सच? तो आपको इसका सच यहाँ पे पता चलेगा, इस प्रोफेसर की कहानियों में पता चलेगा। एंड गाइज जैसे आपको पता है कि मैं हर एक वीडियो के साथ एक रिकमेंडेशन देता हूं, तो ये रही मेरी आज की रिकमेंडेशन, अज्ञात सीरीज, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है 8 ऐप पर, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आपको मेरा पिछला रिकमेंडेशन द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट पसंद आया था तो आपको ये भी पसंद आएगा। आपको इस 8 ऐप पर इसी एक सीरीज के अलावा भी बहुत सारे मिस्टीरियस, हॉरर एंड पैरानॉर्मल चीजों के बारे में सुनने में मिलेगा। यहाँ पे ढेर सारा कंटेंट है हॉरर रिलेटेड। एंड गाइस आपको इस ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप सिर्फ जाके प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो 8 ऐप, आपको वहीं पे ये ऐप मिल जाएगा, आप उसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं कहानी पे वापस। विष्णु घर के बाहर खड़ा था एंड उन सब को कहा कि अगर मैं 5 बजे के बाद
जिंदा इस घर से बाहर आ गया तो मुझे तुम लोग की तरफ से एक होटल में बहुत बड़ी पार्टी चाहिए। फिर उन सब ने कहा कि भाई अगर तू अंदर नहीं जाएगा तो भी हम तेको पार्टी दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस तू अपनी जान की फिक्र कर दोस्त। फिर उसने कहा अरे मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है मैं अंदर से जिंदा आ जाऊंगा। ये कह के वो उस बंगले के अंदर चला गया। विष्णु अब घर के अंदर जा चुका था। उसने अंदर जाके देखा तो अंदर वापस से वो जो लाइट थी ग्राउंड फ्लोर की वो चालू थी। थोड़ा और अंदर गया, देखा अंदर कोई भी नहीं, वो लड़की वहां पे नहीं थी। उसने 2-3 बार आवाजें भी लगाई, पूरा ग्राउंड फ्लोर उसने अच्छे से ढूंढा लेकिन वो लड़की उसको नहीं मिली। फिर पता नहीं उसको फर्स्ट फ्लोर से किसी की सफोकेशन की आवाज आने लग गई, जैसे कि कोई सांस नहीं ले पा रहा है, कोई तो तड़प रहा है। वो ऊपर भागते हुए गया और उसने देखा कि उस कॉरिडोर पे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन वो एक बेडरूम के तरफ देख रही थी। ठीक बेडरूम के बाहर ही वो खड़ी थी। उसने उसको बोला अरे तुम कहां थी यार, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूं और तुम यहां पे क्या खड़े कर रहे हो। वो उस लड़की के पास गया और देखा कि वो बेडरूम की तरफ देख क्या रही है, जरा मैं भी तो देखूं। उसने बेडरूम की तरफ देखा, उसने देखा कि पंखे के ऊपर एक औरत फांसी लेके लटकी हुई है और वो लड़की भी उसी को देख रही है। शॉकिंग। विष्णु उस पंखे पे लटकी हुई लड़की के पास भागते हुए गया एंड उसके जो पैर थे उसको थोड़ा ऊपर की तरफ किया ताकि उसको फांसी ना लग जाए, वो मर ना जाए। उसने उस लड़की को चिल्ला के बोला जल्दी से आके मेरी मदद करो। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वो वहीं पे खड़ी देख रही थी। फिर विष्णु ने बोला अरे जल्दी आओ ना। फिर उसने वो जो ऊपर लटकी हुई लड़की थी उसके चेहरे की तरफ देखा एंड ये वही चेहरा था जो उस लड़की का था। वो दोनों लड़कियां अलग अलग नहीं थी, वो दोनों लड़कियां एक थी। फिर वो दोनों लड़कियां विष्णु पर हंसने लग गई थी। विष्णु ये देख के बहुत ज्यादा डर गया था, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उन दोनों को वो छोड़ के धक्का मार के वहां से बाहर निकला एंड वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागा। उसने देखा ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी लाइट नहीं चालू थी जो उसे दिख रही थी पहले। उसे दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद हो गया था। वो दरवाजे को बस खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा, घड़ी की तरफ 5:30 बज रहे थे। उसके दोस्तों ने कहा था विष्णु 5 बजे से पहले बाहर आ जाना वरना वो आत्मा तेरी रूह को गला के मार देगी। लेकिन 5 तो कब के बज के चले गए और अभी दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो विष्णु अभी बस सोच रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और तभी उसको आवाज आई कि सीढ़ियों की तरफ से कोई तो नीचे उतर रहा है। दबे हुए कदमों की आवाज आ रही है और कोई तो बहुत शांति से हंस रहा है और विष्णु की तरफ बढ़ रहा है। फिर उसने फाइनली देखा कि वो लड़की नीचे उतर चुकी है और उसके तरफ आ रही है। इस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें बाहर आ गई थी। वो बस हंसते हुए विष्णु की तरफ आ रही थी एंड विष्णु वहीं पे बेहोश पड़ गया एंड उसके दोस्तों ने झटके से दरवाजा तोड़ा एंड विष्णु को देखा एंड उन सब ने उस लड़की को देखा था। सब ने, सब के सब विटनेस है इस चीज के। एंड विष्णु को फिर भगा के हॉस्पिटल की तरफ लेके चले गए क्योंकि विष्णु की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर्स ने विष्णु को देखने के बाद कहा कि भाई इसे तो आईसीयू में रखना पड़ेगा। उसे आईसीयू में रखा गया। उसके दोस्त लोग वहां पे रुकते थे, कभी कभार आते थे, आधी रात में कोई एक लड़का आके वहां पे रुकता था। फिर विष्णु हर रोज सुबह में आके ये कंप्लेन करने लग जाता था कि यार तुम लोग यहाँ पे रात में रुका करो। मैं जब भी टॉयलेट में जाने के लिए उठता हूँ आधी रात में तो मेरे को कॉरिडोर में पता नहीं क्यों उसी लड़की के हंसने की आवाजें आती है। ऐसा लगता है कि वो मुझे झांक झांक के देख रही है कहीं से। तो प्लीज यहीं पे रुका करो क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है। एंड विष्णु वहां पे 4 दिन तक एडमिट था एंड हर 4 दिन वो यही बोलता रहा, लेकिन 5वें दिन उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। विष्णु तो हमेशा के लिए मर गया, लेकिन उस घर की असल में कहानी क्या है, उस घर को हॉन्ट कौन करती है, लेट्स सी। ये कहानी है साल 2007 की, जब वहां पे एक हैप्पी फैमिली रहा करती थी, बहुत खुशहाल फैमिली रहा करती थी। एंड उसी फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम था अनुष्का।
माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते, लाइक बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे प्यारी थी वो घर में। एंड अनुष्का का एक बॉयफ्रेंड था एंड वो हर रात को उससे मिला करती थी। किसी दिन उसके पिता को पता चल गया कि अनुष्का हर रात को किसी लड़के से मिलती है, लेकिन अनुष्का बताने के लिए रेडी नहीं थी, ये सब चीज़ों के बारे में मान ही नहीं रही थी। तो उसके पिता ने बोला चलो कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए हम इसकी शादी करा देते हैं। वैसे भी वो तो मान नहीं रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो इसकी शादी करा देते हैं, इसमें तो किसी बात का गम ही नहीं होगा फिर। एंड उसकी शादी तय हो गई। शादी के 3 दिन पहले अनुष्का ने उसके बॉयफ्रेंड को कहा कि आज रात में हम भाग जाते हैं। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा हाँ ठीक है। अनुष्का रात से वेट करती रही, उसके बॉयफ्रेंड को फ़ोन करते रही। उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, सिर्फ काटे जा रहा था। वो रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक उसने इंतज़ार किया एंड 5 बजे उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली उसी बिस्तर पे। जो पंखा था जहाँ पे हमने देखा था कि वो अनुष्का लटकी हुई थी, उसी पंखे पे उसने लटक के मौत ले ली थी आत्महत्या के ज़रिए। एंड जिस दिन से अनुष्का ने आत्महत्या करी थी उस दिन से उसके माँ बाप भी वहाँ पे खुश नहीं रह पाते थे। उसके माँ बाप को भी उसकी आत्माएं दिखती थी उस घर में, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए। एंड तब से ये भी कहा जाता है कि उसके घर के आसपास कोई जाता भी नहीं था। उसके माँ बाप भी बाहर शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में, लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना रहता है कि हर रात को वो तो देखते हैं कि ठीक 8 बजे एक लड़की उस घर के दरवाजे खोल देती है उसके आशिक के लिए कि आ जाएगा उसका आशिक। एंड हर सुबह 5 बजे वो इस दरवाजे को बंद कर देती है। बताया जाता है कि कभी कभार लोगों ने उस घर के खिड़कियों में भी देखा है कि वो लड़की वहाँ पे बैठ के सिर्फ रोती रहती है, इंतज़ार करती रहती है किसी का। तो एंड जो भी उस घर में 5 बजे से पहले बाहर नहीं निकला, ये अनुष्का की आत्मा उसका गला घोट घोट के उसकी जान ले लेती है। या फिर अक्सर तो ये देखा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक के केसेस होते हैं उस घर में। एंड अगर ये बंदा बच भी गया तो भी 4-5 दिन बाद हॉस्पिटल में या फिर उसके घर के आसपास उस बंदे की मौत हो ही जाती है। एंड दैट्स अ रियल स्टोरी। एंड अगर आपको इन प्रेत आत्माओं की दुनिया के बारे में थोड़ा भी डाउट है कि ये होता है कि नहीं होता है, तो मैं आपको वापस से रेकमेंड करना चाहूँगा अज्ञात सीरीज़, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है ए टैप पर। आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जल्दी से जाके इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद वो डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, आज हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है द टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की। एंड मैंने इस पूरे सीरीज़ में कहीं पे भी कुलधारा का नाम नहीं लिया, भानगढ़ का नाम नहीं लिया, डुमस बीच का नाम नहीं लिया, दिल्ली कैंटोनमेंट रोड का नाम नहीं लिया, क्योंकि शायद से हर कोई उसके बारे में जानता है। एंड जेन्युइनली बोलूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड जगह है, बिकॉज बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पे गए हैं एंड इतना कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन इन जगहों पे भी गए हैं। एंड मैंने कुछ वेबसाइट्स का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप देख सकते हो ये सब चीज़ों के प्रूफ। एंड गाइस, अगर आपको ये मेरा पूरा सीरीज़ देखना है तो इस वीडियो के अंत में मैं वो इस साइड पे लगा दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकोगे। एंड अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि सुबह के रोशनी में आप भले ही अकेले रह सकते हो, लेकिन रात के अंधेरे में आप कभी भी अकेले नहीं रह सकते हो। एंड शायद हो सकता है कि अभी भी आपके आसपास कोई ना कोई तो बैठा हो, आपको देख रहा हो, बस वो इंसान ना हो। शुक्रिया।